जब माता पिता का मिलन होता है तो केवल दो शरीर नहीं मिलते, दो संस्कार, दो कार्मिक अकाउंट्स और दो चेतनाएं मिलती हैं। लेकिन आत्मा उस क्षण नहीं आती। गर्भ उपनिषद कहता है, स्त्री पुरुष के संयोग से जो बीज बनता है उसमें जीव चौथे दिन प्रवेश करता है। यानी आत्मा पहले दिन नहीं आती, वह चौथे दिन ब्रह्मांड से बुलाई जाती है। मॉडर्न साइंस भी कहती है 3 दिन तक भ्रूण केवल सेल्स का क्लस्टर होता है, लेकिन 4th डे से एम्ब्रियो ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू करता है और तभी न्यूरल मेमोरी एक्टिवेट होती है। मतलब जब गर्भ उपनिषद आत्मा के प्रवेश की बात करता है, विज्ञान उसी क्षण को सेलुलर अवेकनिंग कहता है। गर्भ उपनिषद में लिखा है, जीव गर्भ में प्रवेश करते समय अपने पिछले जन्मों को याद करता है। वह रोता है, वह कहता है, हे ईश्वर, मैंने जो अपराध किए उनकी सजा मत देना। 7वें महीने में जीव को अपने पिछले 100 जन्म याद आने लगते हैं। वह प्रतिज्ञा करता है, अगर मुझे इस बार मानव जीवन मिला तो मैं कभी पाप नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, माया की परत पड़ जाती है, सारी स्मृति मिट जाती है और आत्मा फिर उसी दौड़ में फंस जाती है जिसमें बचने का वचन उसने गर्भ में दिया था। इमेजिन करिए, आप किसी अंधेरे कमरे में कैद हो जहां हवा बिल्कुल कम, भागने का कोई रास्ता नहीं है और बाहरी दुनिया आपको हर रोज डराना, धमकाना और अपमान भेज रही है। अब एक बात और सुनिए, वो जो उस अंधेरे में बंद है, वह स्थान अंधकार से भरा, गर्म, दुर्गंध युक्त, मलमूत्र से घिरा हुआ। आत्मा वहां पीठ मोड़कर, सिर नीचे, हाथ जोड़कर बैठी रहती है। वह कोई शरीर नहीं है, वो है आपकी ही आत्मा। जब वो इस दुनिया में आने से पहले 9 महीने की सजा काट रही थी, जिस आत्मा को हम भगवान कहते हैं, वही आत्मा एक अंधेरे गर्भ में बंद होकर 9 महीने रोती, गिड़गिड़ाती और प्रार्थना करती है। गरुड़ पुराण कहता है, गर्भ में पड़ा जीव अपने पिछले 100 जन्म याद करता है। और मॉडर्न साइंस कहती है, बच्चा माँ के हर डर, हर आंसू, हर गुस्से को अपनी कोशिकाओं में कैद कर लेता है। तो गर्भ में आखिर आत्मा क्या अनुभव करती है? जब माता पिता के विचार, कर्म और संस्कार मिलते हैं, तभी एक आत्मा को ब्रह्मांड से बुलावा मिलता है। गरुड़ पुराण कहता है, आत्मा को यमदूत लेकर आते हैं और गर्भ में डालते समय वह चीखती है, हे प्रभु, मैंने तो व्रत किए थे, साधना की थी, फिर मुझे इस अंधकार में क्यों डाला? गर्भधारण के 21वें दिन बच्चे का दिल धड़कने लगता है। 5वें हफ्ते ब्रेन वेव्स बनने लगती हैं। 7वें हफ्ते नर्वस सिस्टम रिएक्ट करने लगता है। इसका मतलब आपका बच्चा फील करने लगा है। अगर माँ दुखी है, मीन्स कोर्टिसोल हार्मोन बच्चे के दिमाग को डर सिखाता है। अगर माँ शांत है, सेरोटोनिन बच्चे के ब्रेन में सिक्योरिटी भर देता है। 7वें महीने में बच्चे का ब्रेन फुली कॉन्शियस होता है। वह आवाज पहचानता है, माँ की इमोशनल स्टेट समझता है, यानी जहाँ शास्त्र चेतना कहते हैं, विज्ञान उसे सेल्फ अवेयरनेस स्टेज कहता है। गर्भ के 7वें महीने में आत्मा को अपने पिछले जन्म याद आने लगते हैं। वह रोती है, हे प्रभु, मैंने पिछले जन्म में क्रोध किया, अहंकार किया, अब मुझे ये सजा मत देना। पर जन्म लेते ही माया की परत पड़ जाती है और सब कुछ भूल जाता है। अगर गर्भवती स्त्री रोज रोती है तो बच्चा भीतर ही भीतर डर सीखता है। अगर माँ रोज झगड़ा सुनती है, बच्चे का सबकॉन्शियस वायलेंट बनता है। आज साइकोलॉजी इसे कहती है प्रीनेटल कंडीशनिंग। आयुर्वेद के अनुसार माँ जो देखे बच्चा वही बने, माँ जो सुने बच्चा वही सीखे, माँ जो सोचे बच्चा वही जिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में गर्भ संस्कार था, जिसमें मंत्र, भजन, श्लोक पढ़े जाते थे और माँ को जितना हो सके रोने से रोका जाता था। 8वें महीने में आत्मा कांपने लगती थी, हे प्रभु, अगर इस बार मुझे मनुष्य जीवन दो तो मैं कभी पाप नहीं करूंगी। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, सब वादे भूल जाते हैं। शायद इसी कारण कहा गया है, इंसान की असली किस्मत उस दिन तय हो जाती है जब वो गर्भ में पहली बार डरता है। अगर आप माँ हैं या बनने वाली हैं, तो आज से अपने मन को मंदिर बना लीजिए, क्योंकि आपके गर्भ में कोई शरीर नहीं, एक पूरी आत्मा पल रही है।
जय श्री राधे।